क्या आपकी भी एक स्टेशनरी की दुकान है लेकिन आपकी बिक्री आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही है? तो दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे प्रोडक्ट जिनसे आपकी सेल तो बढ़ेगी बढ़ेगी और आपको मुनाफा भी अच्छा होगा। तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है जिन लोगों के स्टेशनरी की नई नई दुकान है या नई दुकान चालू करने का सोच रहे हैं। सिर्फ उन लोगों के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे प्रोडक्ट बताऊंगा जो फास्ट सेलिंग रहते हैं और हर दुकान में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इनसे आपकी सेल बढ़ेगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट हर दिन बिकते हैं। तो आप इन 10 आइटम्स को अपनी दुकान पर ज़रूर रखें, जिससे आपकी ग्रोथ बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं हूँ जितेंद्र मालवी, नित्य स्टेशनरी एंड ऑनलाइन सर्विस मेरी दुकान का नाम है, और आप देख रहे हैं नित्य स्टेशनरी चैनल। स्टेशनरी के इस चैनल पर मैं आपसे साझा करता हूँ स्टेशनरी बिजनेस के बारे में और ट्रेंडिंग आइटम्स के बारे में, बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएं इस बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली नए अपडेट्स मिलते रहें। सबसे पहला प्रोडक्ट आ जाता है हमारा, या सबसे पहला आइटम आ जाता है हमारा रबर। ये दिखने में छोटा सा रहता है, कम बजट का रहता है, कम प्राइस में मिलता है, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये छोटा सा दिखने वाला इरेजर आप देख सकते हैं। ये छोटा सा दिखने वाला इरेजर है। ये आपको 2 से 3 रुपये 4 रुपये में आपको मार्केट में होलसेल रेट में मिल जाता है, और 5 रुपये इसकी बिक्री है, लेकिन ये आपका दुकान में डेली बिकता है। सबसे ज़्यादा डेली सेलिंग आइटम्स में इरेजर है, इसको रबर भी बोलते हैं। ये आइटम्स आपके शॉप में डेली बिकेगा, तो आप इस आइटम्स को अपनी शॉप पर जरूर रखें। हर स्कूल जाने वाले बच्चों को इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आप इसकी अच्छी क्वालिटी के साथ साथ इसका अच्छी वैरायटी भी रखें, अलग अलग वैरायटियाँ रखें, ताकि बच्चों को चॉइस करने में आसानी हो, और ये आपकी दुकान पर बहुत ज़्यादा बिकने वाले हैं। नंबर 9 पर आता है शार्पनर। शार्पनर भी रोज़ बिकने वाला सामान है। इसे भी आप अच्छी अच्छी क्वालिटी में रख सकते हैं, अच्छे अच्छे रेट्स के हिसाब से रखते हैं, अलग अलग वैरायटी में रख सकते हैं, अलग अलग रेट में रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास एक शार्पनर है। ये आप देख सकते हैं, ये बट्स जैसा शार्पनर है। अंदर से मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ, कुछ इस तरह से ये शार्पनर है। इधर यहाँ पर कचरा इकट्ठा होता है, इधर इसमें यहाँ पर कचरा इकट्ठा होता है पेंसिल शॉर्प करते हैं तो। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको खोलने पर आप जैसे देख सकते हैं, इसमें 2 होल दे रखे हैं, जिसमें एक में हमारी पेंसिल मोटी दिखती है, मोटी शार्प होती है, और एक में पतली शार्प होती है। तो कुछ तरह इस तरह अलग अलग वैरायटी के शार्पनर आप अपनी दुकान पर रख सकते हैं, और ये आइटम्स बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। ये आइटम्स बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। एक तो ये शार्पनर हो गया, एक हमारा नॉर्मल वाला शार्पनर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारा नॉर्मल वाला शार्पनर किधर गया, आप देख सकते हैं, ये वाला हमारा नॉर्मल शार्पनर है, जिसमें सिर्फ एक होल दे रखा है, जिससे एक ही तरह से इसमें पेंसिल शार्प होती है। लेकिन जो मैंने आपको बताया, इसमें हमें 2 होल दे रखे हैं। तो आप शार्पनर भी हर बजट के हिसाब से अपनी दुकान पर रखें। नंबर 8 पर आ जाती है पेंसिल्स। आप अलग अलग तरह की पेंसिल अपनी दुकान पर रख सकते हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास डॉम्स का पेंसिल है, नटराज के पेंसिल्स हैं, और वहीं से हम चलेंगे तो हमारे पास अप्सरा मैट मैजिक का पेंसिल है। और वहीं अगर हम देखें तो मेरे पास एक और पेंसिल है, डॉम्स नियॉन का आप पेंसिल का पैकेट देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी शॉप पर अलग अलग वैरायटी रखें, ताकि बच्चे उसको चॉइस कर सकें। बच्चे बोलते हैं हमें नटराज की पेंसिल चाहिए, हमें डॉम्स की पेंसिल चाहिए, हमें डार्क पेंसिल चाहिए, हमें एचबी पेंसिल चाहिए। तो आप अपनी शॉप पर अलग अलग तरह की वैरायटी रखें, ताकि बच्चों को चॉइस करने में आसानी रहे।
और बच्चे को आसानी से वो चीज़ें मिल जाए जो उसको जिसको वो लाइक करता है, जिस पेंसिल से वो लिखता है। तो आप इस तरह से अपनी शॉप पर अलग-अलग तरह से पेंसिल रख सकते हैं। 7वें नंबर पर आ जाता है दोस्तों पेन, बॉल पेन। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास बॉल पेन की इतनी सारी वैरायटियाँ हैं। इसमें आप 10 रुपये वाले पेन, 20 रुपये वाले पेन और 30 रुपये वाले पेन, इस तरह से आप अलग-अलग वैरायटी में पेन रखें, जिससे कि इसमें भी बच्चों को चॉइस करने में आसानी रहे। और इस तरह से 5 रुपये वाले पेन भी आपको अपनी दुकान पर रखना है। जैसे अलग-अलग तरह के 5 रुपये वाले बॉल पेन हैं हमारे पास। तो इस तरह से आप सारे पेन अपनी शॉप पर ज़रूर रखें। उसी तरह 6ठे नंबर पर आ जाता है हमारे पास जेल पेन। जेल पेन भी आप अलग-अलग तरीके से रख सकते हैं, 10 रुपये वाले, 20 रुपये वाले, 30 रुपये वाले। हर तरह के पेन आपकी दुकान पर होने चाहिए। 5 रुपये में ये भी आपके पास जेल पेन होने चाहिए। जैसे मैं 5 रुपये वाले मेरे पास जेल पेन आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सारे जेल पेन हैं। डॉम्स में भी आजकल जेल पेन आने लगे हैं। तो इस तरह से आप अपनी दुकान पर जेल पेन का स्टॉक ज़रूर रखें। ये बहुत फास्ट आइटम है, डेली नीड्स का आइटम है और डेली बहुत बिकते रहते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं नोटबुक्स की। नोटबुक्स भी आपको अपने हिसाब से अलग अलग अपनी शॉप पर रखनी है। जैसे कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरे यहाँ पे कौन कौन सी नोटबुक्स हैं। लॉन्ग कॉपी, शॉर्ट कॉपी, टेस्ट कॉपी, इस तरह से आप अपनी दुकान पर कॉपियाँ ज़रूर रखें। आप अपनी दुकान पर रजिस्टर भी रखें, क्योंकि रजिस्टर हर स्टेशनरी शॉप की जान होती है। तो आप अपने शॉप पर कुछ 50 रुपये वाले, 100 रुपये वाले, 150 रुपये वाले रजिस्टर ज़रूर रखें। 120 पेज, 140 पेज, 168 पेज और 200 पेज तक के रजिस्टर रखें। ज़्यादा मोटे रजिस्टर ना रखें, क्योंकि ज़्यादा छोटे बच्चे तो मोटे रजिस्टर यूज नहीं करते हैं। तो चलिए मैं आपको रजिस्टर दिखा देता हूँ। ये आप मेरे यहाँ पे कॉपियाँ देख रहे होंगे। ये कॉपियाँ मेरे यहाँ पर है। जैसे कॉपी 2 लाइन 20 रुपये, कॉपी 4 लाइन 20 रुपये, कॉपी मैथ्स 20 रुपये, मिक्स कॉपी 20 रुपये। उधर नीचे आ जाएंगे तो हम मिक्स कॉपी 30 रुपये वाली कॉपियाँ इसको इस तरह से मैंने जमा कर रखी हुई है। वहीं पे अगर हम आएंगे तो ये 40 वाली कॉपियाँ हैं। 40 वाली कॉपियाँ भी कुछ इस तरह से मैंने जमा कर रखी। वहीं पे अगर हम बात करें तो देखिए ये रफ रजिस्टर है, ये मैं 100 रुपये में बेचता हूँ। और वहीं ये कुछ प्रैक्टिकल कॉपियाँ हैं। ये चीज़ें ज़रूर रखें, छोटे बच्चे इनको यूज करते हैं। जैसे ये ऑल इन वन, इसको आप अपनी हिंदी भाषा में, लोकल भाषा में बाल पोथी बोल सकते हैं। तो आप ये भी अपनी दुकान पर ज़रूर रखें। ड्राइंग बुक्स रख सकते हैं, ड्राइंग बुक्स हर बच्चों को लगती है। और कुछ तो इस तरह से कॉपियाँ हैं, कुछ रजिस्टर हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से मैंने अपनी दुकान में ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। तो आप भी इन्हें अपनी दुकान पर ज़रूर रखें। और ये कॉपियाँ क्या है, डेली ही सेल होती है। आप अपनी दुकान पर ज्योमेट्री बॉक्स ज़रूर रखें, क्योंकि 5वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों को ज्योमेट्री बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपनी शॉप पर अलग अलग वैरायटी में ज्योमेट्री बॉक्स रख सकते हैं। ये 50 रुपये से लेकर आपको 150, 200, 300, 400, 500 रुपये तक की वैरायटी में मिल जाते हैं। अलग अलग रेट के हिसाब से अलग अलग आइटम्स होते हैं और कुछ क्वालिटी का भी फ़र्क रहता है। तो आप अपने हिसाब से, अपने ब्रांड के हिसाब से या लोकल ज्योमेट्री बॉक्स अपनी शॉप पर रख सकते हैं। ये भी बच्चों की बेसिक नीड्स रहती है, खासकर 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों को ज़रूर लगता है। तो आप इसे अपनी शॉप पर ज़रूर रखें। नंबर 3 पर आ जाता है दोस्तों कलर बॉक्स। कलर बॉक्स जैसे कि आप चलें तो वैक्स कलर हो गया, मोम, जिसको मोम कलर बोलते हैं, पेंसिल कलर्स हो गए, स्केच कलर्स हो गए। ये भी आप अलग अलग तरीके से अपने यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अपने यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मेरे यहाँ पर डॉम्स का पहले 30 रुपये का आता था, आजकल 29 रुपये का आता है। ये पेंसिल कलर है जो कि मार्केट में इसको हम 30 रुपये में आसानी से बेच सकते हैं। या MRP पे भी अगर आप इसको देंगे तो 29 रुपये इसकी MRP है। पहले 30 में दिखता था, तो अभी 30 में ही जा रहा है। लेकिन आप इसको 30 में ही बेचें, या फिर आप MRP में 29 में भी दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह से डॉम्स के पेंसिल कलर हो गए। वहीं में एक हमारा आता है जॉय ऑफ क्रिएशन पेंसिल बॉक्स, ये 20 रुपये का मिलता है, बिकता है। और इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास कुछ स्केच कलर्स भी हैं। ये डॉम्स के स्केच कलर हैं, 15 रुपये का पैकेट है। तो आप इन चीज़ों को अपनी शॉप पर जरूर रखें। साथ में ही आप वाटर कलर्स वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ। वाटर कलर्स भी हमारे पास हैं, जैसे कि
दूसरे नंबर पर आ जाता है दोस्तों ग्लू और फेविस्टिक। अब ग्लू और फेविस्टिक में आपको दिखा देता हूँ कि आप किस तरह से अपनी ग्लू स्टिक और फेविकॉल कौन कौन सी वैरायटी कर सकते हैं जो फास्ट सेलिंग होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारे पास 5 रुपये वाले फेविकॉल हैं और ये फास्ट मूविंग है, ये फास्ट सेल होते हैं, तो आप इन्हें अपनी शॉप पर जरूर रखें। 5 रुपये वाले फेविकॉल हो गए, क्योंकि आप दूसरी वैरायटी के लोगे तो लोग ब्रांडेड लेना पसंद करते हैं, लेकिन आप लोकल भी रख सकते हैं। जैसा आपके यहाँ पर डिमांड रहती है आप इस तरह से, जैसे ग्राहक हैं तो आपको हर ग्राहक के हिसाब से अलग अलग वैरायटियाँ रखनी पड़ेंगी। वहीं मैं आपको 10 रुपये वाला फेविकॉल दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारे 10 रुपये वाले फेविकॉल हैं। कुछ इस तरह से आप अपनी दुकान पर 10 रुपये वाले फेविकॉल भी रखें, क्योंकि ग्राहक हर तरह के अलग अलग ग्राहक रहते हैं यहाँ, उस हिसाब से हम हमारी शॉप पर अलग अलग तरीके से फेविकॉल वगैरह रखें। एक और फास्ट आइटम्स है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये फाइल्स हैं हमारे पास। ये 10 रुपये वाली फाइल्स है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट फाइल्स। तो आप इन फाइल्स को करने यहाँ पे, ये 5 रुपये वाली फाइल्स है प्रोजेक्ट फाइल। उसके साथ आपको इसके पेपर्स भी रखने पड़ेंगे, जैसे कि आपको दोनों तरफ लाइन वाले पेपर रखने पड़ते हैं, और एक पेपर आता है जो एक तरफ ब्लैंक रहता है और एक तरफ लाइनिंग रहती है। तो आप इस तरह से अपनी दुकान पर ये फाइल्स और पेपर्स ज़रूर रखें, क्योंकि ये भी बहुत फास्ट सेलिंग है और अभी प्रोजेक्ट्स वगैरह सब स्कूलों में स्टार्ट हो गए हैं, तो ये आपको लगने शुरू हो जाएंगे। तो आप इस आइटम्स को अपनी दुकान पर ज़रूर रखें। तो दोस्तों A4 पेपर हुआ, फाइल पेपर हुआ, प्रोजेक्ट फाइल हुआ, ये आप अपनी शॉप पर ज़रूर रखें, इनसे आपकी सेल डबल हो सकती है। अगर ये आपकी दुकान पर अवेलेबल हैं तो आपकी दुकान पर ग्राहक बार बार आएंगे। अगर आप सिर्फ स्टेशनरी बेचते हैं तो आप कुछ अपनी दुकान पर कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज भी दे सकते हैं, जैसे कि फ़ोटोकॉपी हो गया, प्रिंट आउट हो गए, लेमिनेशन, ऑनलाइन फॉर्म, KYC वगैरह, PF से जुड़े काम, पैन कार्ड की सेवाएं। इस तरह से आप अपनी दुकान पर कुछ ऑनलाइन सेवाएं देकर आप अपने इनकम को और बढ़ा सकते हैं। एक ही ग्राहक आपकी दुकान पर बहुत सारे काम करवाएगा और आपकी आय बढ़ जाएगी। इससे होगा क्या कि इससे एक ही ग्राहक बहुत सारे काम करवाएगा। किसी को पैन कार्ड बनवाना है, किसी को KYC करवाना है, किसी को समग्र KYC कराना है, किसी को आधार करेक्शन करवाना है। तो इससे क्या, एक ही ग्राहक बहुत सारे काम करवाएगा, तो इससे आपकी जो इनकम है वो बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये थे कुछ 10 स्टेशनरी आइटम जो आपको अपनी शॉप पर रखना चाहिए, जिनसे सेल आपकी बढ़ सकती है। और ये तो स्टेशनरी की एक बेसिक जान होती है, बेसिक नीड्स होती है, और ये रीढ़ की हड्डी होती है स्टेशनरी शॉप के लिए। अब आप कमेंट्स करके बताएं कि आपकी दुकान में सबसे ज़्यादा इन सामानों में से सबसे ज़्यादा सामान कौन सा बिकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने बिजनेस फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।